डेवलप होगा ना, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यही जीव जीवित रह सकता है। बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरियाज कैन परफॉर्म, मतलब दे कैन स्विच आइदर ऑक्सी और अनऑक्सी। मतलब वो क्या करते हैं, बैक्टीरियाज, खासकर जो पानी में रहने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है पानी में जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब ऑर्गेनिक कूड़ा कचरा, जैसे पानी में हमने सब्जी के छिलके फेंक दिए, पानी में केले का छिलका फेंक दिया, पानी में घास फूस पत्तियां फेंक दी किसी तालाब में, अब वो सड़ेगा तो सड़ा रहा है, बैक्टीरिया सड़ा रहा है, डिकम्पोज कर रहा है वो, तो वो काम कर रहा है, तो उसे भी एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी के लिए वो भी एटीपी बनाएगा, लेकिन कैसा? एरोबिक। अब एरोबिक बनाएगा तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कहां से लेगा? डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन। इससे क्या होगा? इससे पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इससे क्या होगा? पानी में रहने वाली मछलियों के लिए जो जरूरी ऑक्सीजन है, या दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जीव हैं, उनके लिए जो जरूरी ऑक्सीजन, उसकी कमी पड़ जाएगी और अंततः वो मरने लगेंगे, उनका दम घुटने लगेगा। समझे? तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन की माप कौन करता है? वाटर पॉल्यूशन की माप करता है कितना ये बैक्टीरिया उसमें है, जितना बैक्टीरिया उतना पॉल्यूशन है। ओके, तो इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या बीओडी कहते हैं। बीओडी ज्यादा होगा मतलब पॉल्यूशन ज्यादा है, बीओडी कम है मतलब यस पॉल्यूशन कम है। बीओडी क्या है? ध्यान रखना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी मतलब, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बीओडी। कोई पूछे बीओडी क्या है, तो इन बैक्टीरियाज को जितनी डिमांड है ऑक्सीजन की, दैट इज बीओडी। ये ज्यादा है, बीओडी ज्यादा है, इसका मतलब बैक्टीरिया ज्यादा है। बैक्टीरिया ज्यादा तभी है जब उसमें पॉल्यूशन ज्यादा है। पानी साफ सुथरा है मतलब उसमें बैक्टीरियाज नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया वहीं होंगे जहां ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, जहां उनको सड़ाने की जरूरत होगी, वहीं पर ये बैक्टीरिया होंगे। इज इट ओके? टीडीएस तो दूसरा है। टीडीएस तो जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे पानी जमीन के नीचे से आता है, दैट इज द मिनरल वाटर, जमीन के नीचे से। उसमें तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिनकी बहुत बड़ी, जिनका प्रोपोर्शन हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, जैसे चूना, कैल्शियम जिसको कहते हैं, टोटल जिसको डिजॉल्व सब्सटेंस, टीडीएस मतलब। तो टोटल डिजॉल्व सब्सटेंस का मतलब हो गया कि उसमें ऐसे जो सॉलिड मटेरियल्स हैं ये कितने घुले हुए हैं। तो उसमें कैल्शियम हो सकता है, उसमें सोडियम की अधिकांश मात्रा हो सकती है, उसमें कॉपर हो सकता है, उसमें फास्फोरस हो सकता है, उसमें आर्सेनिक हो सकता है। ये सब की मात्रा बढ़ी हुई होगी तो हमारे शरीर में दिक्कत पैदा करेंगे, हमारे शरीर में बीमारी पैदा करेंगे। कैल्शियम, अगर हमारे पीने के पानी में कैल्शियम ज्यादा है, बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि हम देखते हैं बाल्टी में जम जाता है वो। अगर हमने 10 दिन बाथरूम में नई बाल्टी रखी और 10 दिन में ही उस बाल्टी में एक परत जम गई कैल्शियम की, तो इसका मतलब आप ये सोचो कि अगर वही पानी हम रोज पी रहे हैं तो दिखने में पानी साफ सुथरा लग रहा है, लेकिन फिर वही वैसी ही परत जमेगी हमारी किडनी में, और तब हम उसको कहेंगे स्टोन। तो मतलब इसलिए प्रॉपर चेक कराते रहना चाहिए पानी, कि हमारी पानी में कौन सी मिनरल की क्वांटिटी कितनी है। कहीं वो डिजायर्ड जो क्वांटिटी है, जो जरूरी क्वांटिटी, उससे ज्यादा तो नहीं हो रही है कि वो हमारे लिए ही खतरनाक होने लगे। दिस इज ओके। तो ये समझे ना, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, हाँ, जैसा मैंने आपको क्या कहा कि जब ईस्ट एंड एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और बहुत सारे आइटम्स होते हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जो फर्मेंटेशन के थ्रू बनाए जाते हैं, यानी जहां ईस्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे विनेगर यानी सिरका फर्मेंटेड आइटम होता है, लाइक वाइन फर्मेंटेड आइटम होता है, बियर फर्मेंटेड आइटम होता है, चीज फर्मेंटेशन के थ्रू तैयार किया जाता है।
जो चीज खाते हैं हम ना, ये फर्मेंटेशन के थ्रू ही चीज तैयार किया जाता है। तो इस तरह से ब्रेड, जितनी भी तरह की ब्रेड होती है, जलेबी फर्मेंटेड बैटर यूज करते हैं, जलेबी, दही बड़ा बनाने में, डोसा बनाने में, इडली बनाने में, ये जितने भी बैटर होते हैं ये सारे के सारे फर्मेंटेड किए जाते हैं। तो इनका फर्मेंटेशन कौन करता है? इनका फर्मेंटेशन ईस्ट के द्वारा किया जाता है। बैक्टीरिया और ईस्ट में क्या डिफरेंस होता है? पहले तो मैंने कहा कि क्या समानता होती है, तो दोनों में एक समानता है कि दोनों यूनिसेलुलर है। ओके, दूसरा, दोनों में डिफरेंस क्या है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, ईस्ट यूकैरियोटिक होता है। ओके, तीसरा कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन नामक पदार्थ से निर्मित होता है, जबकि ईस्ट का सेल वॉल काइटिन नामक पदार्थ से निर्मित होता है। बैक्टीरिया आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, ईस्ट बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। इसके अलावा दही और योगर्ट में क्या डिफरेंस है? दोनों का नाम आपने सुना होगा। दही और योगर्ट क्या चीज होती है? दही को इंग्लिश में कर्ड कहते हैं, योगर्ट को इंग्लिश में योगर्ट ही कहते हैं। दोनों दिखने में एक जैसा ही दिखता है, दही और योगर्ट दिखने में एक जैसा ही दिखता है। हम घर में जो जमाते हैं विद हेल्प ऑफ स्टार्टर्स, स्टार्टर्स मतलब क्या होता है? दूध को गर्म करते हैं, गर्म करके फिर उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करते गुनगुना होने तक कि हाथ की उंगलियां बर्दाश्त कर ले, से उंगली डाल के देखते हैं, हल्का जब वो गुनगुना रह जाता है तो इसके बाद फिर उसमें एक आध चम्मच हम दही डाल देते हैं। दिस दही इज स्टार्टर, और इसके बाद रख देते हैं, सुबह वो जम जाता है, दैट इज दही। इसमें प्रोबायोटिक्स कम होते हैं, यानी जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी इनमें कमी पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। जबकि योगर्ट जो होता है, योगर्ट डोमेस्टिक मटेरियल नहीं है, योगर्ट इंडस्ट्रियल मटेरियल है, ये फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है बड़े बड़े। ओके, योगर्ट में क्या करते हैं? दूध को विशिष्ट बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस के साथ फर्मेंटेट करके इसको तैयार किया जाता है, इसलिए इनकी संख्या इसमें बहुत ज्यादा होती है। ये अधिक प्रोबायोटिक यानी हमारे हेल्थ के लिए बहुत शानदार होता है। योगर्ट अच्छे बड़े बड़े होटल्स में दही की जगह योगर्ट ही मिलता है। ठीक, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात मैंने कर दी कि ये वाटर क्वालिटी इंडिकेटर होता है। गोल्गी बॉडी की बात करें, गोल्गी बॉडी ये नेक्स्ट ऑर्गेनल है, प्रोटीन और लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम गोल्गी बॉडी करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है, यानी प्रोटीन और लिपिड को ट्रांसफॉर्म करना। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि उनके मल्टीपल या जैसे जो पॉलीमर बनाना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझे? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ऐसे समझो जैसे हमारे बाल हैं प्रोटीन, तो हमने उसका जूड़ा बना लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब वो कम जगह घेरेगा, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके अलावा स्टोरेज, ट्रांसफॉर्मेशन किया ही इसलिए जाता है कि उसको अच्छे से स्टोर किया जा सके, स्टोरेज विद हेल्प ऑफ पैकेजिंग। तो ये काम करता है क्या? ये काम करता है गोल्गी बॉडी, किसका? प्रोटीन और लिपिड्स का। ओके, किसका? अब कोई आपसे पूछे, प्रोटीन की कहानी तो बहुत सुना दी मैंने, कोई आपसे पूछे लिपिड क्या है, तो लिपिड को ओके क्या आप बोल सकते हो कि लिपिड इज द पॉलीमर ऑफ फैट। क्या? हाँ, जो वसा है, फैट जिसको कहते हैं, फैट का पॉलीमर इज कॉल्ड लिपिड। ओके, पॉलीमर मतलब कलेक्शन, ओके, बंच। ओके, एक पेंसिल खरीदने जाते हो, पूरा पैकेट खरीद के लाते हो पेंसिल का, ये पूरा पैकेट ही लाए हो। एक पेन खरीदने जाते हो, दैट इज मोनोमर, पेन का पूरा पैकेट ही दे दीजिए भैया, समझे? ओके, होता है कि नहीं ऐसा कि हम मार्केट में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, वो भैया बोलेगा कि एक चॉकलेट दूं, हम क्या कहते हैं? नहीं, पूरा पैकेट ही दे दो। तो वो पैकेट जो है, वो पैकेट पॉलीमर है, वो पैकेट। हाँ जी, तो यहां
क्या कह सकते हैं हम कि फैट का पॉलीमर, यानी जिसमें बहुत सारे फैट और ग्लिसरॉल का एक बंच, दैट इज कॉल्ड लिपिड। और लिपिड को पचाने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है उसका नाम भी इसी से है, लाइपेज। लिपिड्स को पचाने के लिए जो एंजाइम यूज किया जाता है, यानी लिपिड का डाइजेशन जिस एंजाइम से होता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड लाइपेज। ठीक, ध्यान रखना, फैट का ओनली वन एंड ओनली एंजाइम है। प्रोटीन के 3 एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट्स के 5 एंजाइम है। प्रोटीन के 3, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए 5। ठीक है, 5 में पहला अमाइलेज है, ओके, दूसरा लैक्टेज है, तीसरा सुक्रेज है, फ्रक्टेज है, माल्टेज है। ओके, ये 5 एंजाइम फैट को पचाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन को पचाने वाले 3 एंजाइम हैं, जिसमें पहला जो एंजाइम है दैट इज पेप्सिन, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा इरैप्सिन। ओके, क्या क्या? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरैप्सिन। और फैट को पचाने वाला सिर्फ एक एंजाइम है, क्योंकि फैट का एक ही प्रकार होता है, दैट इज लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जो है वो लिपिड्स को, यानी फैट को, कॉम्प्लिकेटेड फैट को, वो जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? हाँ, ओके। वसा का जो संचय है, यानी वसा फैट का स्टोरेज है, जैसे यहां लिपिड है तो इसका स्टोरेज भी यहीं पर होता है, ये कोई बात नहीं है। प्लास्टिड की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक, क्रोमो का मतलब होता है रंगीन, कलरफुल। ठीक, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। प्लास्टिड हमेशा प्लांट सेल्स में ही होते हैं, यानी पौधों की कोशिकाओं में ही प्लास्टिड पाया जाता है। और उसमें पहला प्लास्टिड है, पहला जो प्लास्टिड होता है वो होता है क्या? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या काम करता है? क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को कलरफुल बनाता है, जैसे फ्रूट को कलरफुल बनाता है, फलों को अट्रैक्टिव कलर देता है ना, आकर्षक रंग प्रदान करता है। और उनका आकर्षक होना पौधों का, पौधों के फूलों का, पौधों के फलों का, पौधों की पत्तियों का आकर्षक होना पौधे के लिए बहुत जरूरी है। ओके, क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी के थ्रू उनमें पॉलिनेशन होता है, इसी के थ्रू उनकी ब्रीड दुनिया में फैलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई फल है, अगर मीठा नहीं हुआ और अट्रैक्टिव, देखने में सुंदर नहीं लग रहा है तो हम क्यों खरीदेंगे? और अगर हम नहीं खरीदेंगे तो हम क्यों खाएंगे? और हम नहीं खाएंगे तो उसका बीज यानी गुठली हम क्यों फेंकेंगे? और अगर उसका बीज या गुठली हम नहीं फेंकेंगे तो वो क्यों डेवलप होगा? ठीक, फिर ऐसे जो फल होते हैं 2 कौड़ी के, वो उनका जो बीज होता है वो बीज उनके पेड़ के नीचे ही गिरता, वहीं वो उग के और वहीं खत्म भी हो जाते हैं। इज इट ओके? तो हर पौधे की क्या चाहत होती है? हर पौधे की चाहत क्या होती है भाई? नागपुरी संतरे की चाहत क्या है? कि मैं हैदराबादी भी बन जाऊं। समझे बात? वो ये नहीं चाहता है कि मेरी ख्याति, मेरी संतानें, मेरा साम्राज्य सिर्फ नागपुर तक ही सीमित रहे। ओके, इलाहाबादी अमरूद होता है। इलाहाबादी अमरूद क्या चाहता है? इलाहाबादी अमरूद चाहता है कि मैं भोपाली अमरूद बन जाऊं। दशहरी आम लखनऊ का, मलिहाबाद का, वो क्या चाहता है? दशहरी आम चाहता है कि मैं रायसेन का आम बन जाऊं। इसके लिए क्या जरूरी है उसमें? इसके लिए उसमें अच्छी मिठास होना जरूरी है। अगर उसमें मिठास नहीं होगी, वो 2 कौड़ी का आम होगा, आम खाते ही हमें ऐसा लगने लगे कि अभी वोमिटिंग हो जाएगी, तो हम उसको धो के लखनऊ से यहां क्यों लाएंगे? तो इसलिए हर आम मीठा, मतलब हर फल
जो चाहता है कि वो फैले, वो मीठा होता है और अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव क्यों? क्योंकि वो कलर अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को। तो पक्षियां उस फल को अपनी चोंच में दबा के दूर दूर छोड़ के आती हैं। इन्हीं के जरिए उनके फूल जो अट्रैक्टिव होते हैं, फूल अट्रैक्टिव सिर्फ इसलिए होते हैं जिससे वो भंवरों को, जिससे वो तितलियों को अपनी तरफ खींच सके। क्योंकि तितलियां आएंगी, हम ही चले जाते अच्छा फूल देखे से छू लेते हैं, और छू लेते हैं तो पॉलन ग्रेन हमारे हाथ में आ जाता है। फिर जब हम ऐसे ही छूते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे वो जाकर के किसी जो पॉलन ग्रेन था, मेल का जो सीड था, वो किसी फीमेल के एंथर से कनेक्ट हो जाता है, और फिर यहां पॉलिनेशन यानी उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। इससे फिर उनकी नई जाति डेवलप होती है। तो कलरफुल होना जरूरी है, और पौधे को कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोप्लास्ट है। अब सेकेंड इज क्लोरो। क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन। क्लोरो मीन्स ग्रीन होता है। ग्रीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पौधे के बहुत सारे भाग में जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है, थ्रू विच, जिसके जरिए दे प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के जरिए ही वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की रोशनी में क्या करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन निर्मित करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एंड थर्ड इज, तीसरा, बहुत सारा भोजन उन्होंने बना लिया, अब भोजन को स्टोर भी करना है, तो भोजन को स्टोर करते हैं पौधे अपनी रूट्स में, अपनी जड़ों में, समझे। इसीलिए कभी हम पौधे को काट देते हैं जड़ से, फिर भी पौधा ग्रो कर जाता है, पौधा नहीं मरता है। व्हाई? बिकॉज उसके पास जिंदा रहने के लिए पर्याप्त भोजन है। एक बार जड़ पकड़ ले तो फिर पौधे को हम रोज रोज पानी नहीं देते, पौधा सरवाइव कर जाता है, क्योंकि उसकी जड़ मजबूत हो चुकी है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में रिजर्व फूड है उससे, उसके जिंदा रहने के लिए। ओके, एंड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों की जड़ों में भोजन को स्टोर करने के लिए इज रिस्पॉन्सिबल ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है भोजन स्टोर करना। ओके, बट ध्यान रखना कि ल्यूकोप्लास्ट में बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। एग्जाम्पल बताऊं? एग्जाम्पल ये इसका है कि जैसे आपने देखा होगा आलू कभी कभी हरा हो जाता है, तो इसका मतलब ल्यूको क्लोरो में बदल गया। और ये तो अक्सर ही देखते हो कि हरी मिर्च पक के लाल हो जाती है, हरा टमाटर पक के लाल टमाटर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। ओके, अब पक गया क्रोमो, जब तक वो क्रोमो था तब तक जब तक वो क्लोरो था तब तक वो मिर्च भी हेल्प कर रही थी फोटोसिंथेसिस में, समझे। लेकिन जब वो पूरी तरह से तैयार हो गई मिर्च, तो अब उसको फोटोसिंथेसिस नहीं करना, तो बस उसकी यही इच्छा है क्या कि कोई तोता आए और ले उड़े मुझे, समझे। अब तोता अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही तोते को हरे रंग से, तो तोते को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई देख तेरी चोंच और मेरा कलर सेम है, तो वो खुद को ग्रीन कर लेती है, रेड कर लेती है। और कैसे करती है? क्लोरो को क्रोमो में कन्वर्ट करके। तो दिस इज 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। अब इसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम फिर आगे पढ़ेंगे।